चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Hello friends, welcome to KS Study Group. Please subscribe our channel for latest video update and also share with your friends. Today we will continue exercise 10.1 of class 9. Question number 10 है. In the figure, arm BE and BC of angle ABC are respectively parallel to the arms AD and EF of angle DEF. Prove that angle ABC plus angle DEF इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे दिया गया है फिगर और यहाँ पे अलग अलग फिगर दिया गया था, दो फिगर दिया गया था। इसमें हमें प्रूव करना था जो एंगल ए बी सी है ये हमारा कौन सा टर्म है, ए बी है और ये हमारा ए है। तो एंगल ए बी सी किसके पैरेलल है, डी ई एफ के। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हम जब प्लस करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब दो अलग अलग फिगर दिया गया तो जब हम दोनों फिगर को मिला देंगे तो इस तरीके से बनेगा कुछ सिनारियो इसका। तो ए बी हो गया और यहाँ पे सी डी, यहाँ पे डी भी है। तो हमने एक ही जगह ली थी, सी भी यहाँ पे था और यहाँ पे जब मिला तो सी डी दोनों एक में हो गया। तो ए बी था यहाँ पे और यहाँ पे सी डी जी और ई एफ हो गया। अब इस दोनों फिगर को हमने मिला दिया। अब हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, अगर हमारा यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे जो बी जी है, बी और जो हमारा जी है दैट मीन जो हमारा बी सी है और जो हमारा ई एफ है वो पैरेलल है। तो बी सी पैरेलल ई एफ। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो बी सी है ये हम पूरा लिख सकते हैं, बी जी लिख दें या बी सी लिख दें। हमारा जो बी सी है वो किसकी पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा एंगल बी पे जो बन रहा है और जो एंगल डी पे बन रहा है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर वो पैरेलल हो गया तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है। अगर हमारा ए बी और ई सी, ये भी पैरेलल लाइन हो गया, इसको पैरेलल लाइन को कौन काट रहा है, बी सी लाइन काट रही है। अगर बी सी लाइन काट रही है तो जो हमारा एंगल बी है और जो हमारा एंगल डी है वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के एक अंदर की साइड है एक बाहर की साइड है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी और इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया दोनों एंगल। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। अगर हम देखें ये पैरेलल लाइन हमारी हो गई ई एफ और हमारा बी सी हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन को कौन काट रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हमारी हो गई, ई सी हो गई। इसी हमारा पैरेलल लाइन हो गई, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड में, अंदर की साइड में दो एंगल दिए गए, दैट मीन्स एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गया। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। दैट मीन्स एंगल ई प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ई प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए बी सी है वो प्लस कर देंगे डी ई एफ के, तो हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी एफ प्लस एंगल डी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने निकाल लिया कि एंगल बी था वो भी कितना था, एंगल बी और एंगल डी इक्वल था। तो एंगल बी और डी जब इक्वल है तो डी प्लस ई करेंगे, दैट मीन्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल करेंगे तो किसकी इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री का इक्वल हो जाएगा। तब यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा एंगल ए बी सी है प्लस एंगल डी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। 11th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड डी ई पैरेलल सी एफ फाइंड एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन और सी डी लाइन, ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है वो पैरेलल है और डी ई और सी एफ लाइन पैरेलल है। अब यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स यहाँ पे और वाई यहाँ पे है। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा y यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा ए बी लाइन है, अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें और सी एफ लाइन को एक्सटेंड कर दें, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन को कौन सी लाइन काट रही है, दैट मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, तो ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे कौन सी, ए सी है। अगर पैरेलल लाइन को ए सी लाइन काट रही है तो ये जो एंगल होगा, एंगल 50 डिग्री का जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड एक एंगल है और उसको दूसरा एंगल है, तो एंगल वाई इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय अल्टरनेट एंगल से। अब यहाँ पे हमने देख लेना ए बी पैरेलल है और सी डी पैरेलल है, तो ए बी और
ए बी पैरेलल और सी डी पैरेलल को कौन लाइन काट रही है? ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ए सी काट रही है। अगर ए सी काट रही है तो ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड एक एंगल है, उसकी दूसरी साइड दूसरा एंगल है, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट एंगल से। अब इसको समझने के लिए हम एक अलग सा फिगर बनाते हैं। अब जैसे यहाँ फिगर में सेम टू ऐसे फिगर बनाएंगे हम। अगर मान लो ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई, और इससे कौन सी लाइन काट रही है? हमारी एसी लाइन काट रही है। अब दैट मीन्स यहाँ पे एसी लाइन काट दी। अब इसके अंदर यहाँ पैरेलल लाइन काट रही है। अब यहाँ पे जो एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो इसके इक्वल है, यानी अगर बाहर का एंगल रहेगा तो बाहर के एंगल से इक्वल रहेगा। अगर अंदर का एंगल है तो किसके इक्वल होगा? अंदर वाले एंगल से इक्वल होगा। और ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ पे एंगल 50 डिग्री है और यहाँ पे एंगल वाई है, तो 50 डिग्री किसके इक्वल हो गई? एंगल वाई की इक्वल हो गई बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट एंगल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, अब हम ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा काम कर रही है? ए सी ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो ए सी इक्वल टू क्या लिख देंगे? ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, जब ए सी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो हमारा जो एंगल 50 है, जो एंगल 50 डिग्री है वो किसकी 50 डिग्री किसकी इक्वल हो जाएगा? एंगल वाई की इक्वल हो जाएगा बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब देयरफॉर अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकला है, y की वैल्यू कितना आ गई? 50 डिग्री आ गई। अब इसके बाद देखेंगे डी ई पैरेलल सी एफ। जो हमारा डी ई लाइन है वो किसके पैरेलल है? सी एफ के पैरेलल है। अगर डी ई सी एफ के पैरेलल है, इस पर कोई सी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन का काम कौन रहा है? अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें और इसको भी एक्सटेंड है, अगर इसको एक्सटेंड कर दे तो पैरेलल लाइन को कौन सी लाइन काट रही है? डीसी लाइन काट रही है इसको, पैरेलल लाइन को। अगर डीसी लाइन काट रही है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में यक्स है और उसके दूसरे साइड में कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल होगा। ये पूरा एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा। यानी अगर हमें यक्स की वैल्यू निकालनी है तो यक्स इक्वल टू कितना होगा? ये पूरा एंगल होगा। अब यहाँ एंगल में 2 पार्ट कर दिया गया है, एक वाई में एक 70 डिग्री में। अब वाई प्लस 70 डिग्री करेंगे तब वो एक्स के इक्वल आएगा, तब वो अल्टरनेट एंगल होगा। अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं डी पैरेलल हो गया सी एफ के, और इसमें ट्रांसवर्सल लाइन का काम कौन कर रही है? डीसी कर रही है। तो डीसी लाइन क्या होगी हमारी? डीसी इज ट्रांसवर्सल लाइन। हमारा डीसी क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? अब यहाँ से हम पहले कर लेते हैं 70 प्लस वाई कर लेते हैं हम। तो 70 प्लस वाई करेंगे तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू कितना है? 50 डिग्री का आया, तो 70 प्लस 50 डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से पूरा का एंगल कितना निकल चला है? 120 डिग्री निकल आया। अब ट्रांसवर्सल लाइन है, अब ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड में एक्स है और उसके दूसरे साइड में 120 डिग्री है। अब एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? बाय अल्टरनेट एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख देंगे कि 120 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हो गया। अब यहाँ से हम लिख देंगे एंगल एक्स इक्वल टू 120 डिग्री। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 120 डिग्री आ गई, हेंस प्रूव्ड। आंसर आ गई हमारा।